सबकी अलग-अलग अपनी-अपनी राय थी और यहाँ पर एक हमें ये भी सुनने को मिला था कि देखिए मार्केट जिस तरीके से ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच अभी भी आपको फॉलो करके चलना है। अब इन तमाम बातों के बीच में जो है एक अच्छी बात ये भी है कि देखिए न्यूज़ीलैंड के साथ जो है एक एफटीए साइन किया गया है जिसमें जो है इंडिया को अब 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। अब जो है इस खबर की वजह से कौन-कौन से सेक्टर्स पर जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल हो गया, एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, शुगर हो गया, इन सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेक्टर्स ना उनको जो है प्रोटेक्शन मिलने वाली है, फ़ायदा सीधा-सीधा मिलेगा। तो ये खबर भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी। अब इसी के साथ में जो है मार्केट की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। चंद्र सर सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करना चाहेंगे। कल का सेशन भी हमने आपके साथ जब चर्चा की थी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा था, लेकिन आपने जो है वो रेड कलर की शर्ट डाली हुई थी तो हमने पूछा भी था कि बातों से और लिबास से क्या अलग-अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आपने कहा कि एक हल्का-फुल्का जो है कुछ ना कुछ कॉशियस अप्रोच आपको लेकर के चलनी है। आज के बाजार को देख करके आपका नजरिया क्या बन रहा है? 24,160 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है बाजार। उर्वशी जी, आज आपकी जो ड्रेस है वो रेड कलर की है और आप धीरे धीरे ये बता रहे हो कि बाजार थोड़ा सा रेड में ड्रिफ्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं तो बता ही नहीं सकती। मैंने तो मैंने सोचा कल भी कि कहा आप था आपको एनालिस्ट पहन रहे कि हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो है ना, आप स्क्रीन पे ज्यादा रहोगे तो आपका स्क्रीन का असर आएगा मार्केट में भी। जी तो सर। वैसे 24,200 है, ऑलमोस्ट आज के लिए अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। वहां पर आए तो कोई निफ्टी शॉर्ट कर सकता है 24,300 का स्टॉप लॉस लगा के, और इंट्राडे के जो आपके टारगेट रहेंगे 24,100 और 24,050 के रहेंगे। उसके नीचे अगर ड्रिफ्ट हुई तो एक एक बड़ा शार्प कट आ सकता है जो आपको 23,950 तक लेके जा सकता है। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर आज मछली बैंक की निफ्टी। एक्सपायरी है तो काफी जी वोलेटाइल होना चाहिए बाजार। चलिए, और इस बात पे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि देखिए वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी है तो आज का बाजार जो है वो महत्वपूर्ण है और इस दौरान आपको जो रणनीति बना करके चलनी है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी को लेकर के अगर बात करें सर, यहाँ पर जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है 148 पॉइंट की 56,115 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। क्या उम्मीदें लगाई जाए सर आगे के लिए? ऋषि, आज बैंकिंग के लिए कुछ रेगुलेशन चेंजेस हुए हैं, उस बोल के उनको थोड़ा सा जी। नेगेटिव हो रहा है। और आप ये चीज देखो, जो सुबह जो पहला कैंडल था वो गैप डाउन था और वहां से ऑलमोस्ट रिकवरी आ रही हम्म। है और ऑलमोस्ट आप आज हम्म। के डे हाई के पास चल रहे हो। तो फिलहाल के लिए बाजार अच्छा लग रहा है। जब तक 55,900 के नीचे वापस नहीं ट्रेड करता है, नई शॉर्टिंग नहीं करनी है। और अगर 56,200 के ऊपर निकल जाता है तो कोई फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकता है इंट्राडे के लिए, जहां उनके टारगेट होंगे 56,500 से 56,800। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इन लेवल्स को आप देख करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और एक चीज़ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पर जो कुछ भी अपने क्वेश्चन लगातार शेयर कर रहे हैं उनके जवाब आपको एक एक करके दिए जाएंगे। और इसी के साथ में जैसे जैसे आप लोग ज़रा जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में, थम्स अप करते जाइएगा और अगर नए दर्शक हैं तो ज़रा सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर सर कल आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कुछ जो है वो ट्रेड्स निकाल करके हमारे दर्शकों को रिकमेंड करे थे। आज के बाजार के लिए भी जरा कुछ कल के ट्रेड्स पे फॉलो अप चाहेंगे और आज के बाजार के लिए कहाँ पर मौका बन रहा है? ऋषि जी, कल मैंने आपके शो में स्टॉक कहा था पहला, शारदा क्रॉप का। वो 1120-22 चल रहा था, अभी 5960 पे चल रहा है, अच्छा खासा मुनाफे पे चल रहे हैं। इसको पोजीशन को राइड करनी है, कॉस्ट का स्टॉप लॉस ला के राइड करें। मेरे हिसाब से अभी 1200 और 1300 के टारगेट इंटैक्ट दिखाई दे। चलिए ठीक और है तो दूसरा जो स्टॉक रिकमेंड किया था, जीपीआईएल किया था, वो मैंने कहा था जी 300 ऊपर लॉन्ग करना है। वो अभी वो 308 पे चल रहा है, वो भी बुलिश लग रहा है। 290 के स्टॉप लॉस से अभी भी उस पर पोजिशन में बने रहना है। चलिए, तो जीपीआईएल और शारदा कॉप ये दो नाम जो है वो कल के सेशन में भी हमने डिस्कस करे थे। कल सेकंड हाफ में जब हमने शो किया था चंद्र सर के साथ में तो ये दो ट्रेड्स निकल करके आए थे आप लोगों के लिए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चल रहे हैं तो अपडेट आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया है। अपनी रणनीति इस अकॉर्डिंग जो है बना करके चल सकते हैं। चंद्र सर और कोई नाम है क्या आपकी लिस्ट में जिसको आज के बाजार के लिए आप बेहतर मान रहे हैं, जहां पर नजरें बना करके रखनी चाहिए? ऋषि जी, आज के लिए दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक है जीई शिपिंग, जी शिपिंग। चलिए 1170 के 1470 के पास चल रहा है, करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। जी करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है।
और टारगेट रहेंगे 1500, 1550, 1600 और 1700 के टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस लगाना 1360 का। चलिए, तो जीई शिपिंग आप देख करके चल सकते हैं, 1470 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तो 3.24% की अपसाइड देखने को मिल रही है। 1500 साढ़े 1500 तक के टारगेट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये सलाह आपको जो है वो चंद्र सर की तरफ से दी गई है, और अगर आप इस सलाह को मान करके चलते हैं, फॉलो करके चलते हैं, तो आप दोबारा से आकर यहाँ पर चंद्र सर हमारे साथ जब भी अपना समय देंगे, शो करेंगे, तो आप फॉलो अप भी ले सकते हैं। सर, तो फिर आज के दिन के लिए 3 हो गए हैं। एक तो 2 कल का अपडेट आपने दे दिया है, और आज एक नया शेयर जो निकल कर के आया है वो है जेबी शिपिंग। तो अगर आपने जेपीआईएल जो है कल के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने ले रखा है, तो उसमें फॉलो अप आपको मिल चुका है। शारदा कॉप को भी जरा देखते हुए चलिए, उसमें भी आगे के लेवल्स टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं, रणनीति फॉलो करके बता दी गई है। जीई शिपिंग को आप देख सकते हैं, करंट लेवल पर ऐड करने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर सर कंपनीज के क्वार्टर रिकमेंड रिजल्ट। करना आपको तो मैं ऐड कर सकता हूँ उसको। जी सर, बिल्कुल सर। स्पोर्ट किंग करके स्टॉक है, वो बहुत अच्छा लग रहा है करंट प्राइस पे। ओके, स्पोर्ट के 142 के लेवल पर सर ट्रेड हो रहा है ये वाला। स्पोर्ट किंग, जी हाँ ये वाला। तो वैसे ये करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है स्टॉक। इसका पहला टारगेट होगा 150, 160, 170 के। स्टॉप लॉस लगाना 130 का स्ट्रेट। चलिए ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इन 2-3 नामों को देख करके चल सकते हैं। यहाँ पर आज 2 नए नाम निकल कर आए हैं, 2 ट्रेड मिल गए हैं आज के बाजार के लिए आपको। एक मिल गया है आपको जीई शिपिंग, और दूसरा मिल गया है स्पोर्ट की। ये दोनों ही इन लेवल्स को आप देख करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिएगा बाजार के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ बाजार की खबरों की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड के जो है वो आंकड़े निकल करके आ गए हैं। कंपनी ने जो है वो रेवेन्यू दर्ज किया है 5.8% की बढ़त के साथ में। डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है, और अगर आप देखें नेट प्रॉफिट में तो 11.15% की ग्रोथ इन्होंने मेंशन करी है। सर, कोल इंडिया पर आपका क्या नजरिया है? पूरा ये सेक्टर बढ़िया लग रहा है मेटल माइनिंग का। कोल इंडिया भी उसका एक अच्छा स्टॉक है, और ये करंट प्राइस पे भी आज थोड़ी सी रनअप थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। एक वापस अपने को डिप मिलेगा 455 के आसपास में, वहां पे लॉन्ग किया जा सकता है इसको। चंद्र सर, आपकी आवाज जो है वो बीच में जरा ब्रेक हो गई है। हम चाहेंगे कि आप प्लीज अपने रिकमेंडेशन को जो है वो रिपीट कर दें, सो दैट इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का जो पर्पस है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड ना रह जाए। वैसे आज के लिए कोल इंडिया में रैली अच्छी खासी हो चुकी है। एक करेक्शन का वेट करेंगे, 455 के लेवल पर रहेगी। वैसे आवाज आ रही है? जी जी सर, बीच में आपके पास चली जाती है सर, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सारे तारों को जोड़ जाड़ के जो है वो समझ लिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में भी